नमस्कार साथियों। सुप्रीम कोर्ट में श्री राम जन्मभूमि मामले में हिंदुओं की तरफ से पैरवी करने वाले के पराशरण जी को आज कौन नहीं जानता। के पराशरण जी का नाम पूरे भारतवर्ष में बहुत ही सम्मान के साथ लिया जाता है और वह प्रभु श्री राम के अन्यान्य भक्तों में से शामिल हैं। उनका उनको श्री राम का हनुमान भी कहा जाता है। उनका पूरा नाम केशव अयंगर पराशरण है और उनका जन्म 9 अक्टूबर 1927 को तमिलनाडु के श्रीरंगम में हुआ था। उनके पिता का नाम आर केशव अयंगर और वह भी पेशे से एक वकील थे। तो यूं कहें कि इनको वकालत विरासत में मिली है या यह खानदानी वकील है। वह वर्तमान में 96 साल के हो चुके हैं और इन्होंने श्री राम मंदिर की सुनवाई के दौरान एक बार कहा था सुप्रीम कोर्ट में कि मेरी अंतिम श्वास लेने के पहले मैं इस फैसले में न्याय चाहता हूं। वह प्रभु श्री राम के अन्य भक्तों में से शामिल है और इन्होंने 1958 में सुप्रीम कोर्ट में वकालत की प्रैक्टिस शुरू की थी और 1976 में आपातकाल के दौरान यह तमिलनाडु के एडवोकेट जनरल बने थे और 1980 से 83 के बीच वह देश के सॉलिसिटर जनरल थे। 1983 से 89 के दरमियान वह देश के अटॉर्नी जनरल रहे और अटल बिहारी वाजपेयी सरकार ने 2003 में उनको देश का तीसरा सर्वोच्च नागरिक सम्मान पद्म भूषण से सम्मानित किया गया था और 2011 में मनमोहन सिंह की सरकार ने उन्हें देश के दूसरे सर्वोच्च नागरिक सम्मान पद्म विभूषण से सम्मानित किया था और 2012 में इन्हें अपर सदन राज्यसभा के लिए भी नामांकित किया गया था और 2019 में उन्हें उपराष्ट्रपति वेंकैया नायडू ने मोस्ट एमिनेंट सीनियर सिटीजन अवार्ड दिया था। 2020 में श्री नारायण गुरु पुरस्कार या स्वराज्य पुरस्कार भी दिया था और 33वां डॉक्टर एडगेवार प्रज्ञा सम्मान 2022 में इन्हें दिया गया था। राम मंदिर मामले में इनके लिए ये कह सकते हैं कि वह बेहद गूढ़ता से, बेहद प्रगाढ़ता से और राम मंदिर मामले से जुड़े हुए थे। उन्हें तमाम तारीखें मुख्य जबानी याद थी उस दिन की घटनाओं के सहित और यह वेद वेदांगों के ज्ञाता है। इनको शास्त्र दर्शन वेद गीता रामायण सभी का इन्होंने अध्ययन किया है और यह इनमें पारंगत है। इन्हें इंडियन बार का पितामह भी कहा जाता है और मुख्य उनकी जो खास बात ये है कि इन्हें चाहे सरकार कोई भी हो वह हर सरकार के विश्वासी रहे हैं और राम मंदिर मामले में 92 वर्ष की इनकी अधिक उम्र को देखते हुए इनको सुप्रीम कोर्ट के जजों ने ये कहा था कि आप अपनी सुनवाई, आप अपनी जो पैरवी, जो दलीलें जो दे रहे हैं वह आप बैठ कर दे सकते हैं। तो उन्होंने कहा नहीं, यह परंपराओं का सवाल है। आज तक जितने भी केस में दलीलें हुई हैं वह सब खड़े रहकर ही करी गई है, इसलिए मैं भी खड़ा रहूंगा। और राम मंदिर मामले में घंटों तक यह खड़े रहकर केस की पैरवी करते थे और देश में यह चर्चा में उस समय आए थे। इन्होंने कई प्रकार के महत्वपूर्ण केसों की पैरवी की है। श्री राम जन्मभूमि मामले के पहले इन्होंने राम सेतु समुद्रम परियोजना की भी खिलाफत करते हुए उस केस की भी पैरवी की थी और इसके अलावा इन्होंने
सबरीमला केस में भी पैरवी की थी। इन्होंने कहा था कि मासिक धर्म या रजस्वला जो स्त्री है वह मंदिर में न आए, मगर इनका जो पक्ष था वह नहीं माना गया। और अब बात यह है कि इनको अभी 2 दिन पहले 11 फरवरी 2024 को इनको राष्ट्रपति बनाने की भी मांग की गई है। और वह मांग क्यों न करे, क्योंकि वह इस लायक हैं और यह एक ऐसी शख्सियत है जो राष्ट्रपति और भारत रत्न दोनों प्राप्त करने के अधिकारी हैं। धन्यवाद साथियों।